बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी डिजिटल मीडिया यूट्यूब फेसबुक के ज़रिए आप देख रहे हैं मीरपुर शहर की आज़ाद कश्मीर की ताजरों की एक बहुत बड़ी शख्सियत चौधरी मोहम्मद नईम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के आप सदर हैं। नईम साहब, आप अरसा दराज से ताजरों के मसाइल हल करवाने की कोशिश करते हैं। शहर में बिजनेस एक्टिविटी आप क्या समझते हैं, इसको थोड़ी इम्प्रूवमेंट की और थोड़ी सरपरस्ती की ज़रूरत है? बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सरपरस्ती भी की ज़रूरत है। सही बात है आपकी। तो इसमें सबसे पहले जो है वो सिक्योरिटी मेजर जो होना चाहिए ना, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ठीक है, दुकानदारों को, दुकानदारों सरमायादारों को, को। सरमादारों को। ठीक है, तो फिर आदमी यहाँ लोग सुकून से कारोबार कर सकते हैं। ये बात है। अच्छा, यहाँ पे ये बताएंगे चौधरी नईम साहब, ज़ाहिर है कि आप खुद भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत में भी आप इन्वॉल्व रहते हैं। ताजरों की ये जो जितनी तंजीमें हैं इनमें आपका ग्रुप जो है ये बहुत नुमायाँ है। आपके भाई फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके भी वो सदर रहे, मरकज़ी जो तंजीम है पाकिस्तान की। फिर वो वज़ीर हुकूमत भी रहे। तो इतने इतने ढेर सारे आपके घर में ये ओहदे हैं, आपके बच्चे भी आप बिज़नेस कर रहे हैं। आज़ाद रेजिडेंशिया के नाम से एक बहुत बड़ा आपने यहाँ पे लॉन्च की है, प्रॉपर्टी की, रियल स्टेट की एक स्कीम। तो ये सब इसके पीछे राज क्या है? आप कोई अंडर हैंड काम करते हैं, कोई अल्लाह ताला का आपके आप पे करम है, माँ बाप की दुआएं हैं? असली कहानी क्या है? इसके अंदर राज ये है कि जो हमारे वालिद साहब थे या जो दादाजी, सब हमारे कारोबारी हैं शुरू से हम लोग। ठीक। ठीक है, एक तो अल्लाह का ख़ास रहमत है, फिर लोगों की दुआएं हैं, फिर हमारी ये सोच है कि हम मीरपुर के लिए अच्छा काम करें और अपने शहर को हम बनाने की कोशिश करते हैं। और हर वक्त ये कोशिश करते हैं हमारे चौधरी सईद साहब जो है कि मीरपुर के अंदर नया से नया बिज़नेस लाया जाए। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि अपने शहर को तरक्की मिले, हमारे यहाँ लोग काम करें। अच्छा, अभी 6-8 दिन पहले एक इंटरनेशनल फूड चेन KFC, उसके ख़िलाफ़ फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों से यकजहती का एक कवर रख के चंद शरपसंदों ने यहाँ पे आके तोड़ फोड़ की, उसे आग लगाने की कोशिश की। मेरी फिर उस पर चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर वो मेरे प्रोग्राम में शरीक हुए, उन्होंने बात की रेडियो पाकिस्तान पे, दाऊद बारिक साहब ने। और उन्होंने कहा कि कैटेगोरिकली मेरी तरफ से सबको बता दें कि हम चौधरी मोहम्मद सईद साहब के साथ खड़े हैं और पूरी हुकूमत उनके साथ खड़ी है। और हम इस तरह का कोई मैसेज दुनिया को नहीं देंगे कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोग ये सरमायाकारों को या सरमाए के फ्रेंडली नहीं हैं और ये पुरअमन लोग नहीं हैं, खुदा न खास्ता। दाऊद बारिक साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो बात कही, आपके साथ हुकूमत पूरी खड़ी हुई, IGP साहब खड़े हुए, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं ऐसे कहता हूँ कि फ़लस्तीनी, हम समझते हैं कि इस वक्त दुनिया के मज़लूम हैं और मुसलमान हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है और हम भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। और उसमें यह है कि एहतजाज करने का एक तरीका है, एहतजाज करें तो आप तरीके से करें, ना कि आप एहतजाज करें और तोड़ फोड़ करें। ठीक है, अगर मीरपुर के अंदर के लोग को बिज़नेस ला रहे हैं, अच्छा काम करें, तो उसको अप्रिशिएट करने की बजाय आप मीरपुर के अंदर ऐसे काम कर देंगे तो मीरपुर के अंदर कौन काम करेगा? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो इंतज़ामिया हमारी उसको अलर्ट होना चाहिए, इन सब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। हम लोग खुद, मैं हमेशा यहाँ ताजरों के आगे खड़ा होता हूँ कि कोई भी मसला हो ताजरों का तो उसको हल करने के लिए। इधर आपने देखा कितने माशाल्लाह ब्रांड आ गए। जी हाँ। अगर उन लोगों को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो मीरपुर के अंदर के कौन काम करेगा? चला जाएगा। तो ये तरीका कार सरासर गलत है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी र्यूमर्स हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी कि चूंकि मंगला का KFC वीरान हो गया था, तो कुछ लोगों की ये ख्वाहिश थी कि मंगला का KFC दोबारा आबाद हो जाए, इसलिए मीरपुर का KFC तोड़ दो। ये एक एक नज़रिया, साजिशी थ्योरी नंबर 1। दूसरी थ्योरी थी जी, यहाँ के सियासी मुखालफिन जो थे वो ये कह रहे थे कि जनाब तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, चौधरी सईद के जाने के बाद लोगों को पता चला कि कितनी बड़ी नेमत थी चौधरी सईद, कितने काम वो करवाते थे, तो लोगों को सियासी खतरा था, उन्होंने कहा इनको मुआशी तौर पर तबाह कर दो। ये दूसरी साजिशी थ्योरी मुबैना तौर पर। तीसरी साजिश थ्योरी ये है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते कि आप लोग डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, ओवरसीज़ आपको लाइक कर रहे हैं। उन्होंने कोई आपसे कोई अंडर हैंड मांगा, कोई पर्ची भेजी आपको,
ये अफवाह है मुबैना तौर पे। आपने कहा भाई हम तो कानून के मुताबिक चलते हैं, हम तो पर्चियाँ पुर्चियाँ नहीं मानते। उन्होंने कहा ठीक है तो सीधा कर देने हैं। ये असली कहानी क्या है, ये टूटा क्यों, क्यों केएफसी पे हमला हुआ? ऐसी बात नहीं है जुनेद भाई, मैं अपनी बात करता हूँ, तभी इन तीनों कहानियों में से कोई भी एक भी नहीं है। ना किसी का सियासी का इसके साथ तल्लक है, ना मंगला के साथ इसका तल्लक है, ना ही जो आपने कहा पर्ची पर्ची अल्लाह के हुक्म से मैं ना देता ही कोई। नहीं नहीं, इधर कोई नहीं पर्ची नाम है, उधर भी हमें किसी ने दी, इधर भी नाम है कोई पर्ची देता है, नाम पर्ची को मानते हैं। कराची से आप आए इसीलिए थे, पर्चियाँ आ रही थी। ये भाई मेरे जो भी थे, इनकी जो भी ये गलती है, उन्होंने गलत किया, ये तरीका नहीं एहतजाज का जो किया। हम तो नहीं, जिन्होंने ये किया हमला किया गलत किया ना, बिल्कुल ये नहीं कि आज इस पे किया कल किसी और पे, कल हम इसके सरासर खिलाफ हैं। इंतजामिया की इसमें क्या मिस्टेक है कि जब डीसी साहब को, एसपी साहब को इन लोगों ने कहा जी हमने एहतजाज करने हैं, तो फिर इनको चौक तक ही रोक लेते ना, करीब लाने की जरूरत क्या थी इनको? इंतजामिया का काम है ना कि पहले से कंट्रोल करना, और खुफिया वाले क्या कर रहे करना चाहिए। उन्होंने दी होंगी ना अपनी रिपोर्ट। बहरहाल ये है कि इसमें ये सबसे बड़ी मैं बात ये कहता हूँ कि हमारे तो जो नुकसान हुआ हुआ, हम ये समझता हूँ मैं कि मीर पर शहर की बड़ी बेइज्जती है ये। जी, हमारे हमारे शहर में, हमारे पूरे मीरपुर के लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए, सबके पाकिस्तान की बेइज्जती का ये बायस बनी है ये चीज़। तो ये नहीं होनी चाहिए। मीरपुर के लिए हम सब लोगों को तरक्की के लिए सोचना चाहिए, ना कि ये इस तरह के काम करने चाहिए। ये सब हादसा जब पेश आया तो कभी कभी आपका दिल चाहता है कि काश आप भी सब कुछ बेच बाच के दीवान ग्रुप की तरह, निशात ग्रुप की तरह, दीगर ग्रुप्स की तरह इंग्लैंड निकल जाएं, दुबई निकल जाएं, मलेशिया निकल जाएं, जैसे पाकिस्तान से 22 ख़ानदान जो हैं जिनको 70 की दहाई में भुट्टो साहब के दौर में सुना है भगाया गया था इस मुल्क से। आपका भी दिल नहीं चाहता कि यहाँ तो इज़्ज़त ही कोई नहीं करता, कोई एहतराम ही कोई नहीं करता इतनी सर्विसेज का? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो शुरू से, हमारे वालिद की नसीहत थी चौधरी सईद साहब, और हम जो है इधर ही काम किया सारी ज़िंदगी, और अब इंशाल्लाह बच्चा क्या इधर ही करेंगे, हमारे बच्चे भी इधर ही काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हमें अपने शहर की, अपने मीरपुर की और पूरे आज़ाद कश्मीर की, पाकिस्तान की खिदमत करते आ रहे हैं और करेंगे। ये चीज़ें तो लगी रहती हैं, ज़िंदगी का साथ है, इससे हमारा कोई दिल छोटा नहीं होता इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ईद पे लोग आके केएफसी खाएंगे? मैंने सुना है दाऊद साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा था, जुनेद अंसारी लिख लें, ईद के दिन केएफसी मीरपुर खुलेगा। मेरा ख्याल है उससे पहले खुल जाएगा, 1-2 दिन में खुल जाएगा ये। जी जी। तो ईद मुबारक देना चाहते हैं लोगों को? जी, मैं ईद मुबारक देना चाहता हूँ, और लोकल को भी और ओवरसीज़ भाइयों को भी। और हम कहते हैं इंशाल्लाह के मीरपुर के अंदर आएँ, और जहाँ भी हमारी आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफार्म से या अंजुमन ताजरा के प्लेटफार्म से हम आपकी पूरी खिदमत करेंगे। आप मीरपुर आएँ। इस वक्त मीरपुर माशाल्लाह बिज़नेस का हब है। आप देख लें, एक से एक माशाल्लाह मीरपुर के अंदर ब्रांड आ रहा है, और मीरपुर कारोबार के लिए बहुत अच्छी जगह है। अंजुमन ताजरान के दीगर ग्रुप हैं, जैसे सुहेल शुजा मुजाहिद साहब हैं, राजा खालिद साहब हैं, फैसल मंजूर साहब हैं, आसिफ डार साहब हैं, भट्ट साहब हैं, इन सब से भी कोई आपकी दोस्ती वोस्ती हो जी? ऐसा है कि सभी अच्छे हैं माशाल्लाह, सभी अपनी अपनी जगह अपना रोल ताजरों के लिए ज़बरदस्त कर रहे हैं। केएफसी मामलों में इन्होंने आपकी हमायत की है? जी, सब ने हमायत की है और तावन किया है। और ताजरों का जहाँ पर भी कोई मसला होता है मीरपुर का, उसमें सब हम इंशाल्लाह इकट्ठे हैं। और मीरपुर के कमिश्नर चौधरी शौकत साहब, डिप्टी कमिश्नर चौधरी यासर रियाज साहब, और जो ज़ख्मी हुए हैं बेचारे एडीसीजी साहब, मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, चौधरी यासर महमूद साहब। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो एसएसपी जनाब क्या नाम है, कामरान अली साहब हैं, डीआईजी जनाब सजाद साहब हैं। इन सब से भी लिजान आपका है? आपके बिजनेसेस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है या ख़तरा है भी कोई? नहीं नहीं, कोई ख़तरा नहीं है, लिजान है हमारा, और ऐसी कोई बात नहीं। और मैं भी खुद बीमार था, अभी मैं 10-12 दिन के बाद आया हूँ, आपको पता है जी। इंशाल्लाह तो बस अल्लाह ताला बेहतरी करे, सब बेहतर है इंशाल्लाह। पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं आपके ये सारे अमन व अमान को बरकरार रखने में, 12-15 के करीब पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। वो इमरान, हमारा तहसीलदार इमरान साहब हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं। डीएसपी अब्दुल रहमान साहब ज़ख्मी हुए हैं। यासर साहब, इन सबको भी आप हमदर्दी का इजहार करते हैं? क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हमदर्दी का इजहार, जी जी माशाल्लाह, क्यों नहीं करते जी, ज़रूर करते हैं जी। आज का खसूसी प्रोग्राम चौधरी नईम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये अब भी डिटर्मेंड हैं, ये मुल्क से नहीं भागेंगे। इन्होंने कहा कि यहीं रहेंगे, अपने वालिद साहब की नसीहत के मुताबिक ज़िंदगी सारी यहीं काम किया है। ईद मुबारक दे रहे हैं आपको। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।